आइए हम ताबईन के ज़माने में एक शादी का मामला देखते हैं। ताबईन के अंदर एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं जिनको सैयदुत ताबईन कहा जाता है, सईद इब्ने मुसैयब रहमहुल्लाह। सईद इब्ने मुसैयब जानते हैं कौन है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़माने खिलाफत में इनकी पैदाइश हुई और इनके वालिद मुसैयब और इनके दादा हज़न, ये सब दोनों के दोनों सहाबी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हज़न के माना गम के, मलाल के और सख्ती के होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? कहा हज़न। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम तुम्हारा नाम बदल के सहल रख देते हैं, यानी नरम, नरम ज़मीन। कहा नहीं नहीं, सहल नहीं रखना है। क्यों? सहल को लोग पैरों से रोनते हैं, तो हम तो हमारे नाम पे खुश हैं। तो सईद इब्ने मुसैयब रहमहुल्लाह कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में बराबर फिर गम, फिक्रें और सख्तियाँ हमारे ख़ानदान के ऊपर रही हैं। तो दादा हज़न साहबी हैं, बाप मुसैयब साहबी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़माने खिलाफत में इनकी पैदाइश हुई और इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, इबादत के एतबार से ये इतने बड़े इमाम हैं कि इनको क्या कहा जाता है? सैयदुत ताबईन, ताबईन के सरदार, ताबईन के अंदर सबसे ऊंचे अफजल और सबसे ऊंचे और अफजल मकाम वाले हैं। इनकी एक खूबसूरत बेटी थी और उसकी खूबसूरती का और उसकी दीनदारी का चर्चा था। ये औरतों में होते हुए बात एक फैलती है कि वे फलां घर में बड़ी खूबसूरत, बड़ी नेक बच्ची है, तो बड़ा चर्चा हुआ। वक्त के बादशाह जो थे, उस बादशाह ने अपने बेटे के लिए, शहजादे के लिए रिश्ता भिजवाया कि हम अपने घर में जो है आपकी बच्ची को लाना चाहते हैं, आपकी बच्ची से रिश्ता कायम करना चाहते हैं। कितने फ़ख्र की बात है, बादशाह के यहाँ से रिश्ता आ रहा है, शहजादे का रिश्ता आ रहा है। उन्होंने देखा बच्चे के मामला दीनी एतबार से बराबर नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया, हम नहीं दे सकते अपनी बच्ची आपके यहाँ। बादशाह को इनकार कर दिया। एक मरतबा दर्स की मजलिस थी, एक शागिर्द थे इब्ने अबी वदा, ये कुछ दिनों से गैर हाजिर थे। सईद इब्ने मुसैयब रहमहुल्लाह ने दर्स ख़त्म होने के बाद में पूछा कि फलां तुम इतने दिन से आ नहीं रहे थे दर्स में, क्या बात थी, कहाँ चले गए थे, क्या मसला हुआ था? कहा बात यह है कि मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया था और उसके रंज और गम और मलाल के अंदर मैं आ नहीं सका। तो सईद इब्ने मुसैयब रहमहुल्लाह ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी, ताज़ियत की और उसके बाद में उनसे पूछा कि अब क्या इरादा है? बीवी का इंतकाल हो गया, अब निकाह करना है कि नहीं करना है? कहा निकाह तो करना है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता हो। तो वो कहते हैं कि मेरे दिल में बिल्कुल नहीं था कि सईद अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देंगे। मेरे जहन में था कि शायद वो कहीं बात चलाएंगे पहचान वालों में। सईद इब्ने मुसैयब रहमहुल्लाह ने कहा कि मेरी बच्ची है और मैं उसका निकाह करने का इरादा रखता हूँ, तो बताओ मेरी बच्ची से शादी करोगे? कहा आपकी बेटी से? कहा हाँ मेरी बेटी से, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तो मंजूर है। अब साहब अब क्या होना था? चलो घर पे जाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, बैठक करेंगे, पहले बात पक्की होंगी, फिर रस्म होंगी, फिर मंगनी होंगी, निकाह होगा, ये सारे मामलात होंगे। लेकिन ये ज़माना था ताबईन का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से क़ुर्बत थी। क्या हुआ? मस्जिद के अंदर बैठे थे, दर्स उठ के लोग जो है गए थे, अलग अलग जगह लोग बैठे हुए थे। सईद इब्ने मुसैयब रहमहुल्लाह ने आवाज़ दिया आ जाओ, सबके सब इधर आ जाओ। सारे लोग जमा हो गए और सईद इब्ने मुसैयब रहमहुल्लाह ने खुतबा पढ़ा निकाह का और उसके बाद में कहा कि मैंने अपनी बेटी को ये महर मुतय्यन करते हुए इनके निकाह में दिया, बताओ तुमने कबूल किया? उन्होंने कहा मैंने कबूल किया, हो गया निकाह। आप गौर करें, ये निकाह कितनी देर में हुआ? 10 मिनट में निकाह हो गया, तय भी हुआ, रिश्ता भी हो गया, सब हो गया, निकाह भी हो गया, बात खत्म हो गई। कितने मिनट में? 10 मिनट में। अब उसके बाद ये वहाँ से उठते हैं और उठ के अपने जो है घर पे आते हैं। उस वक्त में इनके पास में जो नौशा था, दूल्हा था, इसके पास में कितने रकम थी? 4 दिरहम थे। बोले मेरे पास में उसके सिवा मेरे पास में कुछ भी नहीं था। अब ये आने के बाद में अपनी माँ से मुलाकात की और माँ से मुलाकात करने के बाद में बताया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ और सईद इब्ने मुसैयब ने अपनी बेटी को मेरे निकाह में दिया है। माँ ने खुश होकर दुआएं दी, बेटा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, अल्लाह तुमको बरकत दे। अभी अपने घर के अंदर बैठ गए। शाम का वक्त था तो कहा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो मैंने पूछा कौन? कहा सईद।
कहा मुझे बिल्कुल ज़हन में नहीं था कि सईद इब्ने मुसैब हो सकते हैं। मैंने सोचा शायद कोई मिलने वाला है। मैंने दरवाज़ा खोला, सईद इब्ने मुसैब मेरे घर के दरवाजे पे खड़े हैं। अरे आप कैसे आए, क्या मामला है? कहा तुम्हारा निकाह हो गया, अब निकाह होने के बाद तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम अपनी बीवी के बगैर अकेले रात गुजारो। तुम्हारी बीवी को छोड़ने के लिए आया हूँ। बीवी को अंदर किया, सलाम करके दरवाज़ा बंद करके चले गए। ये शादियाँ हुआ करती थी सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में। और आज जो हमने सारे रस्म व रिवाज और खुराफात का एक अंबार हमने डाल रखा है, और दीन के नाम पे अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी फलां कदम उठाना है, फलां को बुलाना है, फलां की राय, फलां का मशवरा। ये शादियों का तस्वुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा और ताबईन के ज़माने में हुआ करता था। इस वाक़े में आप गौर करें कि एक बाप है जिसकी कुंवारी खूबसूरत बच्ची है, दीनदार बच्ची है, और वो अपनी बच्ची के लिए किसको चुनता है? हमारी ज़बान में अगर एक नॉर्मल ज़बान में कहेंगे तो एक रणवे को, एक ऐसा शख्स जिसकी पहली बीवी इंतकाल कर चुकी है, उस शख्स को चुनता है। किसके लिए? अपनी बच्ची के लिए, जिसका भी कहीं निकाह नहीं हुआ, जिसको शहजादे का रिश्ता है। क्या वजह थी? वजह दीन थी। ये शख्स दीनदार है और वो दीनदार नहीं है, तो दीनदार कैसा ही क्यों ना हो, बेदीन के मुकाबले में दीनदार को तरजीह देना, ये हमारे दीन का तकाजा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन की बुनियाद पर रिश्ते को चुनो, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाएं।